कल की हिंसा के बाद आज शांति है। लेह में कर्फ्यू है, दिल्ली में उबाल है और पूर्ण राज्य छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग को लेकर कल भारी बवाल हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग जख्मी हैं। लेह में फिलहाल हालात अब शांतिपूर्ण है। कल शाम से ही किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। लेह में आज भी कर्फ्यू है। आज कारगिल बंद का आयोजन किया गया है। आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। सड़क पर धू धू कर चलती गाड़ी, गोलियों की आवाज, धुआं धुआं आसमान, गोलियों की धाएं धाएं, सन्नाटे को चीरती एम्बुलेंस की आवाज। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारी महिलाओं को वैन में डालती पुलिस। लेह में ऐसी हिंसा देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेह में हो रहे विरोध प्रदर्शन ने कल अचानक हिंसक रूप ले लिया। बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पत्थरबाजी भी हुई। सीआरपीएफ की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। सेक्रेटरीट एंड बीजेपी ऑफिस पे इन्होंने मल्टीपल अटैक किया एंड एक तो बीजेपी ऑफिस को आग लगाए, फिर हमारे पुलिस की गाड़ियां जलाए, फिर काउंसिल सेक्रेटरीट में अटैक किया, वहां पे आग लगाए। तो जिसके झड़प में काफी लोग इंजर्ड भी हुए। हमारे कम से कम पुलिस और सीआरपीएफ के 40-50 लोग इंजर्ड हुए हैं। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। एक की हालात गंभीर है। पिछले 1-2 दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। जिस तरह कल हिंसा भड़की, उसके लिए लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि वांगचुक ने इससे इनकार किया है। बिगड़े हालात को देखते हुए उन्होंने हिंसा रोकने और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए अनशन तोड़ने का ऐलान कर दिया। लद्दाख के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, ले से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं। ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं। कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा? तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं, इसे रोक रहे हैं। कल की हिंसा के बाद पूरी रात हालात शांतिपूर्ण रहे। सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर हैं। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के साथ अगले दौर की बातचीत होगी। लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही लेह एपेक्स बॉडी ने साफ कर दिया है कि जब तक राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो। लेह में कल हुई हिंसा के लिए गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को जिम्मेवार ठहराया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेन जेड के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। गृह मंत्रालय के मुताबिक 24 सितंबर यानी कल करीब 11:30 बजे उनके भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकली और एक राजनीतिक दल के कार्यालय के साथ साथ लेह के सीईसी के सरकारी कार्यालय पर हमला किया।
उन्होंने इन कार्यालयों में आग लगा दी। गृह मंत्रालय के मुताबिक सोनम वांगचुक 10 सितंबर से छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। उन्होंने भारत सरकार इन्हीं मुद्दों पर अपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। उच्च अधिकार प्राप्त समिति और उप समिति के औपचारिक माध्यम से और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ कई बैठकें हुई। इसी तहत ने लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करने, परिषदों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने और भोटी व पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई। नमस्कार जिले सलाम उधर दोस्तों। सोनम वांगचुक का अब मैं इस्लामाबाद में यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के बाद भारत की ओर वापस आ रहा हूं। यहाँ आकर मैंने प्रधानमंत्री मोदी के पहल को क्यों सराहा, क्यों तारीफ की। तारीफ के काबिल है क्योंकि दुनिया के जो नेता हैं वो पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज को कहीं तो वो मुंह फेर रहे हैं तो कहीं वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। उस समय अगर एक प्रधानमंत्री बहुत से पहल लेते हैं और एक पहल जो कि लाइफस्टाइल चेंज के बारे में हो, मिशन लाइफस्टाइल्स फॉर द एनवायरनमेंट, तो उसकी तो तारीफ कहीं भी होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे कोई हैरानी की बात नहीं लगती है, बल्कि हमको सब मिलकर जो कुछ अच्छा करे उसकी तारीफ, और चाहे कोई भी देश हो बिना ये सरहदों के, सीमाओं के जाकर काम करना चाहिए, कोशिशें जारी रहें। उधर सोनम वांगचुक का कहना है कि उन्होंने अपने भाषणों में जैन जी का कोई जिक्र नहीं किया। सुनवाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। नहीं, कोई ऐसा नहीं है, मतलब खुद वो लोग खुद को जेनजी बोलते हैं इसलिए हमने बोल दिया है, वरना मैं तो युवा पीढ़ी ही बोलता आया हूँ, जेनजी नहीं बोलता हूँ मैं। इससे युवा पीढ़ी में ऐसा घुटन है जो बाहर निकल के आया। जेनजी मेरा शब्द नहीं है। जब वो खुद अपने लिए बोलते हैं या लोग आजकल वही समझते हैं, युवा पीढ़ी है असल में कहें तो।